खुल जाने वाली क्रिस्पी सांखें या मटरी, जिन्हें एक बार बनाइए और जब मन करे कुछ स्नैक्स खाने का तो निकालिए और खाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना पूर्ण मूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एकदम परफेक्ट क्रिस्पी और मुंह में घुल जाने वाली इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो के हर स्टेप को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, हर घर तक सिंपल या डिलीशियस रेसिपी पहुंचाना मेरा मिशन है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे मिशन में मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए और साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा केजी मैदा ले लिए छनी हुई और इसमें 1/4 कटोरी यानी कि 5 से 6 चम्मच हमने सूजी डाल देंगे, बारीक वाली सूजी, और 1 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डालेंगे। नमक है 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये घी ले लिया मैंने, देसी घी है, घर का बना हुआ घी है फ्रेंड्स, ये मूमन का काम करेगा। 1 कटोरी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे में और ये देखिए लड्डू सा बन रहा है, यानी कि हमारा मूमन परफेक्ट है। अब हमने पानी ले लिया और इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं जीरा डालना भूल गई थी तो 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो और ये देखिए टाइट डो तैयार हो गया है, एकदम बिल्कुल भी हाथों से नहीं चिपक रहा है उंगली से। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो चेक करते हैं, ये देखिए, और इसको सेट कर लेंगे। और इसके अब हम पोर्शन कर रहे हैं बड़े बड़े। तो मैंने यहाँ पर 5 पोर्शन किए हैं और 1 पोर्शन ले लेती हूँ और सभी को ढक करके रख दूँगी। तो चकला बेलना ले लिया, अच्छे से सेट करेंगे चकले पर एक बार फिर से, और इसको अब हम लोई बना के बेल लेंगे। और ये देखिए अब इसको हम बेलेंगे तो ये बिना डस्ट के बहुत ही आसानी से बेल जाता है। ये देखिए इस तरीके से बेलना है। तो हमें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, पतला बेलना है। मैं आपको बताती हूँ थिकनेस, ये देखिए इतनी थिकनेस का हमें बेलना है। तो इसके हम पार्ट करेंगे, पीसेस करेंगे। तो आधा इंची के करने हैं करीब करीब, ये देखिए इतने। तो ये पतले ही अच्छे लगते हैं और पतले क्रिस्पी बनेंगे, ये देखिए, और सिक जाते हैं अच्छे से, इसलिए ज़्यादा मोटे करेंगे तो सिकेंगे भी नहीं ये। और ये देखिए हमने सभी के पीसेस कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरे पोर्शन के भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ दूसरा पोर्शन ले लिया है, अच्छे से सेट करेंगे और इसी तरीके से हमने सभी पोर्शनों के पीसेस कर लिए हैं। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया था, रिफाइंड ऑयल, मीडियम गरम हो गया है फ्रेंड्स। और इसको मैंने है ना पीसेस को 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे भी रख दिया था, जिससे कि हल्के से ड्राई भी हो जाएं। तो अब मीडियम गरम तेल में ही डालेंगे और इसको जब तक टच नहीं करेंगे जब तक कि हल्के से सिक नहीं जाते हैं। तो ये देखिए गोल्डन कलर, लाइट गोल्डन कलर आ गया, हल्का सा चेंज हो गया कलर। तो हम इसको तब तक सेकेंगे जब तक कि गोल्डन कलर अच्छा सा नहीं आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा कलर आ गया गोल्डन कलर। तो इसको निकाल लेते हैं और इसको हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो निकल जाएगा और ये ठंडे होने पर बहुत क्रिस्पी और हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी मटरियाँ सिक करके रेडी हो चुकी हैं। तो आइए, सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्टोर की जा सकती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये ठंडी होने पर कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है और ये अंदर से बहुत ही खस्ता है। तो मैंने यहाँ पर एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, तो इसमें मैं भर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक मटेरियल तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आप मुझे है ना फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।